हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में जाना था। आज हम यह जानेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए हों तब हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इस तरह के सम्स को हम बाय पार्ट्स मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल किया था, हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते थे तो हम क्या करते थे, किसी भी एक फंक्शन को ऐसे ही लिख लेते थे, साथ में दूसरे का डिफरेंशिएट कर देते थे, प्लस फिर दूसरा रखकर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते थे। अब हमने इंटीग्रेशन में कौन सा फंक्शन पहले रखना है उसे समझते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने याद रखना है आइलेट। आइलेट में ये जो आई है ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल है लॉगरिथमिक, ए का मतलब है अलजब्राइक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। यानी हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग उनमें से फर्स्ट को रखेंगे। अगर हमारे पास अलजब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो हमें जो फर्स्ट फंक्शन मानना है वो अलजब्राइक को मानेंगे। अगर हमारे पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन दिया हुआ है तो हम लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। अगर हमारे पास इनवर्स और एक्सपोनेंशियल वाला दिया हुआ है तो हम इनवर्स वाले को पहला मानेंगे। तो इसे अब हम सम्स की फॉर्म में समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू एक्स ई की 2x। अब एक फंक्शन तो हमारे पास ये है और एक फंक्शन ये है, तो इनमें से अब हमने पहला कौन सा मानना है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल है और ये हमारा अलजब्राइक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट किसे मानेंगे, इस अलजब्राइक को। तो जब हम इसका बाय पार्ट्स के जरिए इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करना है, हमने फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज़ लिख लेना है और जो सेकंड है उसका हमने इंटीग्रेशन करके लिखना है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर 2x, साथ में इसका डेरिवेटिव 2 उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन। जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएट हमारे पास क्या होता है 1, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का आंसर आया हुआ है हम उसे एज इट इज़ लिखेंगे साथ में dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा x e की 2x अपॉन 2, यहाँ से हम 1 अपॉन 2 बाहर लिखेंगे तो ये रह जाएगा e की पावर 2x साथ में dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा e की 2x साथ में इसका डिफरेंशिएट 2 प्लस c। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा e की 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 e की पावर 2x प्लस c। अगर हम चाहें तो इसमें से e की पावर 2x कॉमन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर भी आंसर हम छोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसमें से e की पावर 2x कॉमन लिखेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस c। आप चाहो तो इसमें से 2 भी कॉमन लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स साथ में dx। तो अब हमारे पास एक फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इसमें से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजब्राइक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो अलजब्राइक है हमारे पास पहले आएगा तो इसे हम फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सीकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है tan x
फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 और साथ में जो इंटीग्रेशन आया हुआ है उसे एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan x dx। x tan x एज इट इज़ माइनस tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, तो ये हो जाएगा x tan x प्लस लॉग मॉड में cos x प्लस c। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र साथ में cos 2x dx। अब हम चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना हम इसे अलजब्राइक और इसे ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे दो फंक्शन मानकर डायरेक्टली बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, एक बार इसको अंदर मल्टीप्लाई cos 2x प्लस एक्स स्क्र cos 2x साथ में dx। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन में cos 2x dx, फिर इंटीग्रेशन में एक्स स्क्र cos 2x dx। cos 2x dx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x अपॉन में इस x का डिफरेंशिएट 2। यहाँ पर हमारे पास टू फंक्शंस हैं, ये अलजब्राइक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम बाय पार्ट्स के जरिए अलजब्राइक एज इट इज़ लिखेंगे। cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा साइन x यानी 2x अपॉन में इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 2x इंटू में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में आया है वही लिखेंगे साइन 2x अपॉन 2 साथ में dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्र साइन 2x अपॉन 2, 2 के साथ 2 कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x साइन 2x साथ में dx। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्र साइन 2x अपॉन 2। यहाँ पर फिर से हमारे पास टू फंक्शंस हैं, तो बाय पार्ट्स लगाएंगे फिर से। x एज इट इज़ साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x अपॉन इसका डिफरेंशिएट 2, फिर माइनस का साइन जो रखा था यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे 1, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में आया हुआ है माइनस cos 2x अपॉन 2 साथ में dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्र साइन 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स cos 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन में हमारे पास रह जाएगा cos 2x अपॉन 2 साथ में dx। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे प्लस एक्स cos 2x अपॉन 2, ये माइनस यहाँ पर माइनस, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है साइन 2x अपॉन 2, तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा साथ में प्लस c। तो जब हम साइन 2x अगर कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, ये तो कॉमन गया 1, यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्र और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2, और ये हमारे पास बच जाएगा cos 2x अपॉन 2 प्लस c। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्र माइनस 1 अपॉन 2 साथ में x cos 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4 साइन 2x अपॉन 4 2x स्क्र, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1
प्लस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 साथ में dx। तो अब ये हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है यह हमें नहीं पता है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे log x प्लस 1 इंटू में 1 लिखेंगे, और अब हमारे पास टू फंक्शंस बन चुके हैं log x इंटू में 1। तो ये हमारे पास log और ये हमारा है अलजेब्राइक। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, log x प्लस 1 एज इट इज़ लिखेंगे, साथ में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस, अब जो फर्स्ट रखा था उसका डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आया है वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x log x प्लस 1 माइनस, अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे साथ में dx। तो x log x प्लस 1 एज इट इज़, अब इसे ऐसे लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 साथ में dx माइनस माइनस प्लस dx अपॉन x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x log x प्लस 1, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, dx प्लस dx अपॉन x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x log x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन x, और dx अपॉन x हमारे पास होता है log मॉड में x प्लस c। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू tan इनवर्स x साथ में dx। तो अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें नहीं पता है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, log की तरह इसके साथ भी हम 1 है जो मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो ये हमारा इनवर्स और ये हमारा अलजेब्राइक। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x एज इट इज़ लिखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफरेंशिएट, तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आया हुआ है साथ में dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx। तो अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं x tan इनवर्स x माइनस I1 मान लेते हैं इसे, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम I1 को सॉल्व करते हैं, तो I1 हमारे पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx। अगर हम इसे t पुट करें तो उसका डिफरेंशिएट हमारे पास x की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमारे पास x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 2। तो अब हम इसकी जगह लिखेंगे dt अपॉन 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 अपॉन में t, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा dt अपॉन t। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग मॉड में t प्लस c। तो अब हम इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो अब हम I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू x tan इनवर्स x,
जब हम यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx। अब तक हमने जो भी सम किए उनमें हमारे पास टू फंक्शंस थे, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इसमें से चेक करेंगे कि अगर हमारे पास किसी का डिफरेंशिएट साथ में है तो पहले हम उसे टी पुट करेंगे। तो अगर हम देखें तो टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसकी जगह पर तो हम लिख देंगे डी टी, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टी, और x हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, टेन टी। तो अब हमारे पास i क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर टी साथ में टी डी टी। अब हम इसे बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करेंगे। तो t हमारे पास अलजेब्राइक हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। तो जब हम अलजेब्राइक रखेंगे यानी t रखेंगे और टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो, तो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है यह हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी साथ में टी डी टी माइनस टी डी टी। तो अब यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। टी एज इट इज़, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है टेन एक्स, एक्स की जगह हमारे पास टी है तो टी लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसका डिफरेंशिएट 1, तो जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में है वही लिखेंगे टेन टी साथ में डी टी, माइनस जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा टी टेन टी, टेन टी का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा लॉग मॉड में कॉस टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू लिखेंगे। तो t हमारे पास था टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस लॉग मॉड में कॉस टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो टेन और टेन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x टेन इनवर्स x प्लस लॉग कॉस टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब साथ में dx। तो साइन इनवर्स, इसे अगर हम x माने तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता नहीं है। तो इसे हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में फॉर्मूला लिखा था साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो अगर हमारे पास यहाँ पर x की जगह साइन x होता तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था। तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे
x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x, और जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू कॉस थीटा साथ में डी थीटा। तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और dx की वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा साथ में कॉस थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये हमारे पास, अब हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 थीटा कॉस थीटा साथ में डी थीटा। तो ये हमारे पास टू फंक्शंस हैं, इसे हम अलजेब्राइक मानेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज़ थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट 1, और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 थीटा साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है माइनस कॉस थीटा साथ में प्लस सी। तो ये हो जाएगा 3 थीटा साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 3 कॉस साथ में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x साइन इनवर्स x प्लस 3 कॉस साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर कोस को भी साइन की फॉर्म में लिखकर आंसर बना सकते हो। जैसे हमारे पास ये 3 कॉस थीटा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट की थी x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। यानी आप लोग चाहो तो इस जगह पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।